गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि HAL का और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का रिक्रूटमेंट आया हुआ था। उसमें भी कई कैंडिडेट्स अभी कंफ्यूज्ड हैं। ओके, सो मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। कैंडिडेट्स का कंफ्यूजन है कि सर DT बेस्ड है कि MT बेस्ड है, डिज़ाइन ट्रेनी या मैनेजमेंट ट्रेनी। ओके, तो आप सेशन के लास्ट तक बन रहिएगा, मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का रिक्रूटमेंट आया हुआ था। ओके, सो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जिसका रिक्रूटमेंट नंबर एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। ठीक है, सो इसमें हम मेन पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले कि किस में कितनी वैकेंसी थी। सो जैसे डिज़ाइन ट्रेनी के लिए एंड मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, ठीक है, डिज़ाइन ट्रेनी के लिए टोटल 60 वैकेंसी थी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए टोटल 60 वैकेंसी थी। दोनों के लिए 60 वैकेंसी थी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपकी 20 वैकेंसी थी। बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, 20 इज़ द गुड नंबर। एंड मैकेनिकल के लिए 22 वैकेंसी। ओके, मतलब आउट ऑफ 60 में से टोटल 42 वैकेंसी तो आपकी सिर्फ दो ही ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। सो इधर ये HAL में बहुत बड़ा ही चांसेस है आपको सिलेक्शन लेने का। ओके, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट्स और मैकेनिकल के कैंडिडेट, इसके बाद इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन की भी वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी हैं। ओके, सारी ब्रांच की अलग अलग है। इसी प्रकार से आपका एरोनॉटिकल मेटलर्जी, इसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे फिर से 12 वैकेंसी है एंड मैकेनिकल की 27 वैकेंसी होगा। मैकेनिकल की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एज वेल एज द डिज़ाइन ट्रेनिंग। ओके, जिसमें कि आपका देख रहे हैं वैकेंसी का ब्रेकअप भी दिया हुआ है। ST कैंडिडेट के, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, WS के लिए, UR के लिए टोटल 23 वैकेंसी, OBC के लिए 17 वैकेंसी है। और ब्रेकअप जो है ब्रांच वाइज भी ब्रेकअप अवेलेबल है। ठीक है, इधर भी आप देख सकते हैं OBC NCL के लिए, EWS के लिए, UR के लिए, ST के लिए, SC के लिए, सब के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकअप सारा कुछ अवेलेबल है। सो अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि एक्चुअली में कैंडिडेट्स कन्फ्यूज हैं कि डिज़ाइन ट्रेनिंग में क्या होगा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में क्या होगा। सो बने रहिए। डिज़ाइन ट्रेनिंग के लिए एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए मैं एक कंपैरेटिव टेबल बना दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। ओके, सो सबसे पहली बात ये है कि डिज़ाइन ट्रेनिंग में अगर एरिया की बात करें तो ये पूरा जो है R&D एंड डिज़ाइन है। ओके, इसका जो काम होगा पूरा डिज़ाइन R&D पर होगा। और जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है उसका जो पूरा काम होगा वो प्रोडक्शन पर होगा। ओके, प्रोडक्शन या सर्विसेज जो भी होंगी उनका वो काम रहता है। और अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, दोनों की ट्रेनिंग 52 वीक्स की होगी, 52 वीक्स की होगी। और आपका ट्रेनिंग के टाइम में जो इस सैलरी आपको मिलेगी वो 50,000 पर मंथ होगी। बट इतना ही नहीं, प्लस अदर जैसे अदर अलाउंसेस भी जो होंगे। ओके, अदर अलाउंस। ओके, सेम इसी में भी 50,000 पर मंथ प्लस अदर अलाउंसेस। ओके, इसके बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ओके, सो आफ्टर ट्रेनिंग क्या होगा, आफ्टर ट्रेनिंग जो आपका ग्रेड होगा वो इंजीनियरिंग ग्रेड 2 में आ जाएगा, जिसका आपका इसके पे स्केल क्या होगा वो आपका 50,000 से स्टार्ट होगा, 1,60,000 तक जाएगा। सेम यही चीज़ आपका इधर भी आ जाएगा। ओके, सो आपका मेन वर्क समझ गए होंगे। R&D डिज़ाइन ये प्रोडक्ट डिज़ाइन ट्रेनिंग का है और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का प्रोडक्शन और सर्विस पर है। ये आपका जो नोटिफिकेशन है ये चीज़ क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन है। ओके, सबसे पहली बात कि अब कौन अप्लाई कर सकता है, क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है हु कैन अप्लाई। ओके, सो हु कैन अप्लाई, सो बैचलर डिग्री होनी चाहिए सबसे पहले बात तो, बैचलर डिग्री किसमें, इन इंजीनियरिंग। ओके, और या फिर टेक्नोलॉजी
और इक्विवेलेंट जो भी होगा। ओके, आपके नोटिफिकेशन में क्लियर सब कुछ मेंशन है। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सी ब्रांचें एलिजिबल हैं। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है खुद से। ओके, दूसरा आपका ECA ENC, तीसरा है ENT। ओके, एंड चौथा है VLSI डिज़ाइन, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या VLSI डिज़ाइन भी बोलते हैं। ओके, एंड देन अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम। ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मैंने बताया। इसी प्रकार से आपकी अदर ब्रांचेस के लिए है। ओके, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में जो भी ब्रांचें हैं, ओके, इक्विवेलेंट ब्रांचें वो सारी एलिजिबल हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कितना परसेंटेज रिक्वायरमेंट है आपका एलिजिबिलिटी, जो कंडीशंस जो बीटेक का आपका है, बैचलर डिग्री है, उसमें मिनिमम कितना परसेंटेज आपका होना चाहिए। ओके, परसेंटेज रिक्वायरमेंट। सो परसेंटेज रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप UR OBC NCLOB ओके और EWS, ठीक है, जितने भी इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं बीटेक जिनके पास डिग्री है, ओके, सो उनका वेटेज मिनिमम 70% में मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए आपका बीटेक में। ओके, 70% होना चाहिए। और जो SC हैं, ST हैं और PWD के कैंडिडेट हैं, उनका 60% होना चाहिए। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ऑलमोस्ट फर्स्ट क्लास होना ही चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि फाइनल ईयर इज़ आल्सो एलिजिबल। फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर, ओके, फाइनल ईयर एकदम क्लियर पॉइंट बोल रहा हूँ, फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। ओके, सो वो अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन ये कि ऊपर वाली जो कंडीशन है परसेंटेज रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। ओके, अगला पॉइंट एज लिमिट की बात करें। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट आपकी जैसे जनरल OBC है, ओके, EWS और UR एंड जनरल कभी कभी बोलते हैं, इनके लिए आपका 28 ईयर मैक्सिमम है। ओके, और जो SC ST हैं, OBC हैं, इनके लिए OBC के लिए क्या होगा, OBC NCL में आपका +3 ईयर एक्सटेंशन होगा, +3 ईयर। ओके, आपको रिलीफ मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा 3 ईयर का। SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं, ओके, उनको +5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है। तो जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ओके, वो सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल है। फ़ीस की बात करें तो फीस आपका, जैसे फ़ी की बात करें तो आपका UR के लिए आपका 500 है। ओके, नॉट ओनली UR, आप इसमें बोल सकते हैं OBC के लिए और EWS के लिए ये आपका 500 रुपये है। और जो SC ST और PWD की जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 0 रुपये है। ओके, 500 में आपका इंक्लूसिव GST है, इंक्लूसिव GST है। ओके, क्लियर पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आप इसमें सिर्फ एक ही को अप्लाई कर सकते हैं, या तो DT को अप्लाई कर सकते हैं या तो MT को। सो यहाँ पे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न ये है कि सर हम किसके लिए अप्लाई करें, DT बेस्ड है कि MT बेस्ड है। ओके, सो मैंने एक्चुअली जब 2023 में दिया था तो मुझे भी उस समय बहुत कन्फ्यूजन था, मैंने भी लोगों से बात किया था, डिस्कशन किया था। सो फाइनली मुझे कंक्लूजन ये मिला था कि DT इज़ द बेस्ट। ओके, सबसे पहले बात तो R&D का है, ऑलरेडी MT से ऊपर ही है। ओके, वो बात अलग है कि आपका ग्रेड वगैरह सब कुछ सेम है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू DT इज़ द बेस्ट एज कम्पेयर टू द MT।
ओके, सो DT आपको फिल करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, इंटरव्यू के लिए भी मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ था, ठीक है। मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ था या नहीं हुआ था, सारा कुछ आपको प्रूफ के साथ रहेगा। मैं और लोगों की जैसे फर्जी नहीं बोलूँगा कि हर वैकेंसी का कोई भी रिक्रूटमेंट है मैं उसमें बोल दूँ कि मैं इसमें भी सेलेक्ट हुआ था, मैं इसमें भी सेलेक्ट हुआ था, ये सब काम नहीं करना है। ओके, सो पहले रिक्रूटमेंट डिस्कशन कर लेते हैं। सो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहला स्टेप ये है कि आपका ऑनलाइन CBT होगा, ऑनलाइन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद स्टेप 2 क्या है, आपका पर्सनल इंटरव्यू है, PI पर्सनल इंटरव्यू होगा। एंड देन स्टेप 3 जो आपका होगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ओके। एंड देन स्टेप 4 में आपका फाइनल सिलेक्शन इसके बाद आएगा। जब ये तीनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा, ओके। मतलब कहने का मतलब ये कि ऑनलाइन CBT टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट आएगा, फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। जब पहली 2 स्टेप 1 और 2 जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, अब आप क्वालिफाई हो गए हैं पहले दोनों स्टेप में, मतलब सिलेक्ट हो चुके हैं दोनों स्टेप के लिए, तो अब तब आपका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ओके। सो सबसे और जो सिलेक्शन टेस्ट है जो कि जो CBT है वो ऑल इंडिया होगा, ओके। और जो इंटरव्यू है वो ओनली आपका बेंगलोर में होगा। मेरा भी बेंगलोर के लिए आया था कॉल, ओके। मैं दिखा दूंगा इंटरव्यू जो आपका होगा, ये आपको फिक्स है पहले से कि बेंगलोर पर होगा, बेंगलुरु, ओके। बट ये जो CBT टेस्ट है ऑनलाइन वो ऑल इंडिया होगा, ऑल इंडिया, ओके। सो पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न बता दे रहा हूँ। सो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपका ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का वो 2.5 आवर का होगा, ओके। जिसमें कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे जनरल अवेयरनेस, ओके, इसके 20 क्वेश्चंस होंगे, ओके। प्लस इसके बाद इंग्लिश एंड रीजनिंग को मिला करके आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, ओके। इसके बाद टेक्निकल में जो आपका आएगा वो आपका 100 क्वेश्चंस होंगे, ओके। सो टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका 160 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे देख रहे हैं 160 क्वेश्चंस, यानी टेक्निकल का 100 क्वेश्चंस है, आउट ऑफ 160 क्वेश्चंस कितना बड़ा स्कोरिंग है, ओके। तो जो भी अब इंटरव्यू के लिए क्या कॉल होगा, हाउ मनी कैंडिडेट्स गो टू द इंटरव्यू, सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ मनी कैंडिडेट्स गो टू इंटरव्यू, ओके। सो क्या है आंसर इसका, सबसे वन ऑफ द बेस्ट 1:5, ओके। रेशियो क्या रहेगा 1:5, एक वैकेंसी पे 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो डिज़ाइन ट्रेनिंग है, डिज़ाइन ट्रेनिंग में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 20 वैकेंसी थी, तो 100 कैंडिडेट्स कॉल फॉर द इंटरव्यू। सिमिलरली मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी 12 थी, सो द 60 60 कैंडिडेट्स विल कॉल फॉर द इंटरव्यू, ओके। सो ये क्राइटेरिया आपका रहेगा, ओके। सो फिर बाद में आपका फाइनल मेरिट कैसे बनेगा, फाइनल मेरिट बता देते हैं। फाइनल मेरिट किसके बेसिस पे होगी, फाइनल मेरिट जो आपका टेस्ट हुआ है ऑनलाइन टेस्ट, ओके, उसका आपका सिर्फ 85% वेटेज है,
और जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका 15% वेटेज है। ओके, ये है तो फाइनल मेरिट आपकी इस बेसिस पे बनेगी। ठीक है, सो सैलरी का मैंने ऑलरेडी बताया ही आप लोगों को। ठीक है, और सैलरी में आपके साथ साथ में जैसे बेसिक पे डी ए, ओके, पर्क्स एंड अलाउंसेस जो भी PSU की होती है। ये सबसे पहली बात तो कि महारत्न PSU है, ध्यान रखना। HCL क्या है? महारत्न PSU, बहुत अच्छा चांस है, समझ लीजिए। यहाँ पे देखो गेट का भी एग्ज़ाम नहीं है कि गेट वगैरह के बेसिस पे होगा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद आपका कंपनी के HRA वगैरह जो हैं, अकोमोडेशंस हैं, HRA हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी है, मेडिकल फैसिलिटी भी हैं, प्रोवाइडेड PF है, आपका फंड है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी, अदर सुपरन्यूएशंस बेनिफिट्स जो भी आपके होंगे। ओके, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ट्रेनिंग पीरियड मैंने बताया आपको 52 वीक्स का होगा। ओके, ट्रेनिंग पीरियड में आपका थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा, वेरियस ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी होंगे, ट्रेनिंग डिफरेंट प्लेसेस पे होती है। ओके, इसके बाद इसमें सर्विस बॉन्ड भी है, 5 ईयर का आपका सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है। ओके, पोस्टिंग लोकेशंस आपके, पोस्टिंग लोकेशन की बात करें तो बेंगलुरु हो जाएगा, और टुमाकुरू हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, नासिक हो जाएगा, कोरापुट हो जाएगा, ओके, बैरकपुर हो जाएगा, लखनऊ, कानपुर। अच्छा, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आपके पोस्टिंग लोकेशंस की बात कर रहे हैं लोग, तो पोस्टिंग लोकेशंस कौन कौन सी होंगी आपकी? पोस्टिंग लोकेशंस देखो, पोस्टिंग लोकेशन में सबसे पहला है बेंगलुरु। ओके, दूसरा आपका टुमाकुरू, तीसरा है आपका हैदराबाद। हैदराबाद इज़ अ वेरी गुड सिटी, मैं ऑलरेडी वहाँ पे 4 मंथ रहा हूँ ट्रेनिंग के समय, बहुत अच्छा सिटी लगा मुझे। ओके, नासिक, एंड देन कोरापुट, एंड देन बैरकपुर, एंड देन लखनऊ, एंड देन कानपुर, एंड देन कोरवा। ओके, ये आपके पोस्टिंग लोकेशंस हैं। ओके, सो इम्पोर्टेंट डेट्स आपको बताया मैंने सबसे। अब मेन इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, यहाँ पे देख लीजिए। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में आपको डिस्कशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये आपकी है, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ था वो 27 जुलाई 2026 को हुआ है। ओके, रिलीज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट, एंड लास्ट डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन 14 अगस्त 2026। ठीक है, 14 अगस्त, आज कौन सी डेट है? 11 अगस्त। सो आपके पास आज का दिन है 11, 12, 13 एंड 14, ओनली 4 डेज आर लेफ्ट, वो भी दोपहर 2 बजे तक ही अवेलेबल है। ओके, सो आपको जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है उसको फिल कर सकता है। ओके, एंड इसके बाद डाउनलोड ऑफ द एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट, 20 अगस्त को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट आपका 5 सितंबर और 6 सितंबर, जो भी एज एप्लीकेबल जो भी आपको दिया जाएगा डेट, उस डेट पे आपको ऑनलाइन टेस्ट देने जाना होगा। फिर ऑनलाइन टेस्ट का जो रिजल्ट होगा वो 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। ओके, एंड देन इंटरव्यू कॉल लेटर जो भी होगा, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा इंटरव्यू के लिए, वो कैंडिडेट्स 12 सितंबर को जो रिजल्ट अपना इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर लेगा। इसके बाद इंटरव्यू आपका ओनली एंड ओनली इन बेंगलुरु में होगा। ओके, जो कि 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में होगा। इसके बाद रिलीज ऑफ द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो भी इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद जो भी कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्ट होंगे उनको जो है 30 सितंबर को बता दिया जाएगा। यानी देख रहे हो, 1 मंथ के अंदर आपके हाथ में जॉब होगी। इसके बाद प्रोविजनल ऑफर लेटर जो भी होगा वो आप 6 अक्टूबर को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो प्री एम्प्लॉयमेंट जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो 9 से 15 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा।
इसके बाद जो इंडक्शन ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी होगा बेंगलुरु में होगा, वो भी अक्टूबर में 26, 27, 28 अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन इंडक्शन ट्रेनिंग जो आपकी बेंगलुरु में होगी वो भी आपको 29 अक्टूबर से आपकी जो है थर्सडे है उस दिन, सो आपका जो है उस दिन ट्रेनिंग कमेंस हो जाएगा, कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग और इंडक्शन ट्रेनिंग एट बेंगलुरु। सो आप सोच रहे हैं कि ये जो विदिन 1 मंथ ही समझ लीजिए कि आपके हाथ में जॉब होने वाली है, सोचिए। ओके, सो मैंने बोला था कि मैं अपना दिखाऊंगा कि मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था कि नहीं। देखो ये मेरा इंटरव्यू लेटर है, ठीक है, 2023 में आया था रिक्रूटमेंट HCL का। ओके, सो 19 सितंबर को मुझे ये लेटर मिला था। ओके, सो इसके बाद देखो मेरा ही नाम है, अब मत समझना कुछ हो, ठीक है, ये मेरा रोल नंबर है। ओके, रिजल्ट में आप चेक भी कर सकते हैं, मेरा एप्लीकेशन नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैंने किसके लिए अप्लाई किया था, डिज़ाइन ट्रेनिंग। उस समय भी 60 वैकेंसी थी डिज़ाइन ट्रेनिंग। मैंने नंबर ऑफ़ वैकेंसी को देख कर नहीं अप्लाई किया था, ध्यान रखिएगा। ओके, कि मैंने नंबर ऑफ़ वैकेंसी को देख के अप्लाई किया, ऐसा कुछ नहीं था मेरा, ठीक है। मैंने काफ़ी एनालिसिस किया था कि कौन सा इसमें फिल करूँ। सो उसके बाद मुझे डिज़ाइन ट्रेनिंग वन ऑफ द बेस्ट लगा मुझे एज कम्पेयर टू द MT मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ओके, सो इंटरव्यू के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी मेंशन किया कि बेंगलुरु में ही होगा। ओके, सो बेंगलुरु में ही इंटरव्यू था। बट एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं इंटरव्यू अटैम्प्ट नहीं किया था। एक्चुअली मेरा जो है मैं समीर का एग्ज़ाम दे करके आ रहा था, सो तभी मुझे रिज़ल्ट मिला हुआ था, ठीक है। समीर का मेरा जो है IIT मुंबई में मेरा इंटरव्यू हुआ था, साइंटिस्ट B की पोस्ट के लिए था। हाँ, मेरा जो उसमें 0.2 मार्क्स से रुक गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट भगवान कहीं और ले जाना चाहता था। सो अच्छा हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो उस दिन क्या हुआ था कि मैं इंटरव्यू दे करके समीर का इंटरव्यू दे करके आ रहा था। सो उसी दिन शाम को जो है ये HCL का रिजल्ट आया था, तो मैंने देखा था, चेक किया था, तो शॉर्ट लिस्ट था। तो फिर नेक्स्ट डे मुझे जो है इंटरव्यू लेटर मुझे रिलीज हुआ था, तो मैंने उसको डाउनलोड कर लिया था वेबसाइट से। तो डाउनलोड करने के बाद मुझे जो है देखा जब मैंने डेट, तो 12 अक्टूबर थी। ओके, सो उस समय जो क्या कि टिकट की भी दिक्कत थी, और जो है मैं प्रिपेयर भी नहीं था अच्छे से, इसलिए मैं गया नहीं था, ठीक है, जो बात है। सो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है इंटरव्यू लेटर के लिए, इंटरव्यू में समय, वो सारे आपको यहाँ पे मेंशन होंगे। ओके, सारा कुछ मेंशन है आपका, ठीक है। सो अगर किसी को कोई डाउट आता है तो पूछ सकता है। सो आप शायद होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कौन सा अप्लाई करना चाहिए। ओके, सो कई कैंडिडेट्स जब वहाँ पे सेंटर पे जाएंगे ना आप लोग, तो सेंटर पे देखेंगे तो आप लोग जो है वहाँ पर कई कैंडिडेट्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग के होंगे, कई कैंडिडेट्स आप जो है डिज़ाइन ट्रेनिंग के होंगे। सो बट मैक्सिमम कैंडिडेट डिज़ाइन ट्रेनिंग के थे, मैक्सिमम कैंडिडेट डिज़ाइन ट्रेनिंग को प्रेफर करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन ट्रेनिंग मतलब एक वो R&D का है। अब जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग का आपको नोटिफिकेशन में आपके काम वर्क प्रोफाइल मेंशन है ऑलरेडी, जो है कि जो प्रोडक्शन या सर्विसेज से रिलेटेड वर्क होगा वही आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग को मिलेगा। जबकि डिज़ाइन ट्रेनिंग क्या है, R&D एंड डिज़ाइन क्लियर मेंशन है ना, रिसर्च एंड डिज़ाइन, ये डिज़ाइन सेलेक्ट करके आपके नोटिफिकेशन मेंशन था। ओके, सारी चीज़ें, सो वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, आपको दिखा दी हैं। ये मेरा इंटरव्यू लेटर भी ये प्रूफ है कि हाँ मैंने जो दिया था। ओके, कुछ भी ऐसा नहीं, सारा कुछ ओपन है। और वेबसाइट में आपको अगर 2023 के रिक्रूटमेंट का रिजल्ट मिल जाए तो आप चेक भी कर सकते हैं, माई नेम वॉज देयर। ओके, इसका जनरल कंडीशन से सारे कुछ लिखी हुई हैं, सारा कुछ यहाँ पे देखो, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है ना। ओके, आफ्टर ट्रेनिंग के बाद ग्रेड 2 स्केल पे आपका पे स्केल होगा। ओके, और ये आपका सर्विस एग्रीमेंट है 5 ईयर के साथ साथ जो है 15 लाख का सर्विस एग्रीमेंट है। ओके, और इसके बाद जो है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो भी आपके दिए गए हैं, ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन को। बट जो भी इंटरेस्ट है पहले फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, कितना 2.5 आवर का एग्ज़ाम है, वही मैंने बताया, जिसमें कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQ होंगे। पार्ट 1 में आपका 20 क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस के, एंड पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन MCQ इन इंग्लिश एंड रीजनिंग के होंगे। पार्ट 3 में आपके कंसिस्ट ऑफ द 100 MCQ ऑन द कंसर्न डिसिप्लिन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में होंगे, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल में होगा, अगर कंप्यूटर के हैं तो कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। ओके, सो टेस्ट कैन बी टेकन इन हिंदी और इंग्लिश, किसी भी में ले सकते हैं, आपको हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ठीक है। Candidates will have to go there the choice for the appearing in Hindi or English at the time of the applying for the post which cannot be changed subsequently. Okay, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और आपका ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड आपको लेकर जाना है, जो भी यहाँ पे मेंशन है उन्हीं में से ID कार्ड आपका वैलिड होगा।
कंप्यूटर सेंटर का जो टेस्ट सेंटर है, सिटी विल नॉट टेल एनी राइट टू कैंडिडेट टू डिमांड अ पर्टिकुलर टेस्ट सेंटर सिटी टू अपीयर ओवर द ऑनलाइन टेस्ट। ओके, सो मेनली इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर द पर्टिकुलर टेस्ट। तो जो भी आप फॉर्म में सेंटर्स में प्रेफरेंस आपको फिल करने है, उसके बेसिस पे आपको जो सेंटर मिलेगा। ओके, यही सारी चीज़ें हैं, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मेन पॉइंट आपका। ओके, ये देखिए 29 जुलाई को आपका जो है 14 अगस्त तक है लास्ट डेट। ओके, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका बता दिया गया है सारा कुछ। सो यही सारी चीज़ें हैं आपका, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी देखिए मेंशन है 70% दोनों के लिए, मैनेजमेंट और डिज़ाइन ट्रेनिंग दोनों के लिए, और 60% आपका एग्रीगेट परसेंटेज है आपका जो है, मतलब बैचलर डिग्री में आपका इतना परसेंटेज होना ही चाहिए मिनिमम। ओके, फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के कैंडिडेट्स की डिग्री भी पर कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। ओके, अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई करिए, बहुत अच्छा चांसेस है, रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ी से रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने वाला है ये, और इससे अच्छा वैकेंसी आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, इतनी जल्दी कि आप जो आज तैयारी करें, आज फॉर्म भरें, और आप अगस्त में फॉर्म भरें, आपके अक्टूबर में आपके हाथ में जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर। ओके, सो ऐसा कितना फास्ट है, सोचिए, लग जाइए अब एकदम ज़ोरों शोरों से। ठीक है, पेपर बहुत आसान आता है, बस आपको वहाँ पे अटैम्प्ट अच्छे से करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है। ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन करके चलेंगे, आपको कोई वहाँ पे कोई भी कैंडिडेट की हिम्मत नहीं, कोई मतलब आपको जितना एक्यूरेसी मेंटेन करके चलेंगे ना, तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपको हटा दें वहाँ से। ठीक है, आपका सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है बस आपको अच्छे से। वो मैंने ब्रांचें बताई, कौन कौन सी ब्रांच किसमें एलिजिबल है, देखो मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बताया था, इलेक्ट्रिकल के लिए भी अवेलेबल है, मैकेनिकल लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी अवेलेबल है। ओके, मेटलर्जी के लिए भी अवेलेबल है। ओके, इसी प्रकार से आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, डिजाइन ट्रेनिंग के, दोनों के लिए मेंशन है सब कुछ। ओके, सो यही सारी चीज़ें मेरे साइड से। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेशन को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप्स में जो भी हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुँचाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिएगा। ओके, सो भूलिएगा नहीं। ठीक है, मैंने बहुत आप लोगों के साथ मेहनत किया, तो आप लोग मुझे भी थोड़ा जो है हेल्प करिए। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करिएगा। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सभी लोगों को।